बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे हमने 2-4 दिन पहले बात की थी और हमें ये लगता था कि जो एफपीएससी का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पैटर्न ओल्ड तमाम एग्ज़ाम के लिए जिनके लिए भी कंडक्ट होता है वो जनरल टाइप होता है, तो हमने उसी को बेस बना के आगे चलने के लिए कुछ सीरीज़ स्टार्ट भी की थी। लेकिन मीनवाइल अच्छा हुआ कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना सिलेबस अनाउंस कर दिया है। लेकिन साथ बुरी बात यह है, जो एस्पिरेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं कि टेक्निकल सारा सिलेबस डाला है, एक्ट्स हैं, रूल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं जिनको एक पढ़ने और समझने की हद तक भी काफ़ी टिपिकल होना पड़ता है, टेक्निकल होना पड़ता है। बहुत मुश्किल तो नहीं होती, लेकिन आप चूँकि लॉ ग्रेजुएट्स हैं आप में से मैक्सिमम, तो आप लोगों को इतना समझना मुश्किल तो नहीं है। लेकिन मसला तब आएगा जब आप उसी चीज़ को इन राइटिंग आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रेफ़र करना, सेक्शन को रेफ़र करना, रूल को रेफ़र करना और इसके अलावा उनके साथ अटैच बाकी जितने रेगुलेशन हैं या रूल्स हैं या एक्ट्स हैं या ऑर्डिनेंसेस हैं उनको रेफ़र करना, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। फिर उनको याद करना, मेमोराइज़ करना, अगेन ये चैलेंज है। आप लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किया है, लेकिन जो आपका अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है टेक्निकल होगा। टाइम भी निस्बतन मुझे जो लगता है जिस पेस के साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जा रहा है, जिस तरीके से आप लोगों के एग्ज़ाम हुए, फिर जल्दी से रिज़ल्ट आया, फिर साथ ही उन्होंने सिलेबस भी अनाउंस कर दिया, हो सकता है कि 1.5-2 महीनों के अंदर आप लोगों के टेस्ट हो जाएं। तो इतना टाइम भी नहीं है और टिपिकल चीज़ों को कवर भी करना है। तो हमने इसको एक तो गो थ्रू करना है सिलेबस को वन बाय वन, ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, जो जैसा कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इंडिकेट भी किया गया है कि आपने उनकी सारी प्रोविजंस को कवर करना है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको आप लाइट नहीं ले सकते। तो हार्वर्ड एकेडमी ये कंप्लीट कोर्स अपनी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे अवेलेबल करेगी। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन भी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, लेकिन हम अभी पहले बात करते हैं सिलेबस पे और बाद में इसकी प्रिपरेशन की गाइडलाइन के हमने कैसे इसको प्रिपेयर करना है और आप कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में आपको थोड़ा सा इंडिकेट भी करेंगे कि कैसे हो सकता है कि हम वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करें, ताकि आप लोग जो है वो बड़े एक कनिंग बिहेवियर के साथ पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपके जो टेस्ट भी होंगे उसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने उसको आंसर करना होगा। और टाइम भी आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा हम अवेलेबल नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो तैयारी करनी है वो विद इन 1.5 से 2 महीनों के अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो अगेन यहाँ पे केस नंबर आपका मैंशनड है, नोटिस इशू हो चुका है, सिलेबस में अवेलेबल है एफपीएससी की वेबसाइट पे। टोटल नंबर होंगे इसके 100 और 40% इसको क्वालिफाई करने के लिए स्टैंडर्ड रखा गया है। तो आप कम अज़ कम इसको ईच एंड एवरी इसके पॉइंट को क्लियर करके जाएंगे तो राइटिंग में लेके आएंगे, तो जो लॉ की लैंग्वेज है तो सेम इट इज़ लिखें तो अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन सेम इट इज़ लिखना मुश्किल होता है और उसको याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसमें से 40% नंबर ना तो बहुत मुश्किल है लेना और ना इतने आसान है कि आप यही समझे कि इसको गो थ्रू करेंगे और जाके लिखेंगे। जब गो थ्रू करके सिंपली आप जाके एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको राइटिंग में बहुत दुश्वारी आएगी, जब तक आपकी चीज़ों पे ग्रिप नहीं हो जाती। तो टाइम रिटर्न में आपका 3 आवर्स का होगा। यहाँ पे उन्होंने लॉ का रेलिमेंट कहा है कि लॉ के रेलिमेंट जितनी भी चीज़ें हैं, डेफिनेशंस ऑफ क्राइम को हम डिटेल से कवर करेंगे कि इसकी जितनी डेफिनेशंस हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने जो जाना ऑल प्रोविजंस ऑफ, ये हमारे पास हैं कंसेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन विद और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एंड इन सिविल सूट्स। सेकेंड नंबर पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल कोर्ट्स विद देयर ओरिजिनल एंड एपलेट जुरिस्डिक्शन है। नंबर 3 है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 है। इसके अलावा चौथे नंबर पे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी 1860। पाँचवें नंबर पे कानून शहादत ऑर्डर 1984। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। ये आपकी सिलेबस है, 6 चीज़ें हैं और ये आपने कवर करनी है। डेफिनेशन तो हर एक की जो क्राइम के लिहाज से जो क्राइम की डेफिनेशन मुख्तलिफ सोर्सेज ने की है उसको हमने डिटेल से कवर करना होगा। और साथ में ये जो ऑल प्रोविजंस ऑफ ये कहा गया, तो इट्स मीन कि इनकी सारी प्रोविजंस को हमने कवर करना होगा। ये जो मेन हमें टॉपिक्स दिए गए, तो इतना आसान नहीं होगा लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होगा। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन ये सारे हमारी जो होंगी चीज़ें, एक तो हम कोशिश करेंगे कि पीडीएफ भी आपकी जो आसान लैंग्वेज में वो अवेलेबल करते जाएं।
ज़्यादा प्रेफरेबली हमने उन्हीं जो असल लैंग्वेज है उसी को लेके चलेंगे। इनको हम लेक्चर्स की फॉर्म में वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल करेंगे और साथ में फिर वीकली टेस्ट जो कंडक्ट होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ही हो सकेंगे, क्योंकि MCQs पैटर्न पे जो टेस्ट होंगे वो मुश्किल हैं। तो एट द एंड ऑफ द टाइम, अभी हम इस कोर्स का हिस्सा एंड पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है, अगर कोई पूरे सिलेबस को ज्वाइन करना चाहेगा ये उन पे ऑप्शनल होगा, तो हम 5 पेपर लेंगे, ठीक है, 5 पेपर लेंगे, एक मॉक टेस्ट टाइप जो अपनी स्किल को इन्हेंस करना चाहते हैं। तो ये बाद में हम रखेंगे जब सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो या फिर ये भी हो सकता है मुमकिन कि हम जो पार्ट कवर होता जाए और उसका एक टेस्ट लेते जाएं, 2 या 3 क्वेश्चंस पे हो, और इस तरीके से आपके हर हिस्से का भी तैयारी होती जाए, और जब कंप्लीट कोर्स हो जाए तो 5 मॉक टेस्ट इन राइटिंग लेके चलें। तो इसके लिए हमें एक पेपर चेक करने के लिए टीचर अवेलेबल होंगे, उनको हमें हायर करना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशनल होगा, जो इसको ज्वाइन करना चाहेगा वो ज्वाइन कर सकता है। कंडीशनल मतलब ये कि उसकी अपनी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप ये कह सकते हैं ऑप्शनल है कि वो उसको ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं ज्वाइन करना चाहेगा तो उसकी किसी के लिए बाइंडिंग नहीं है। और इसको हम कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से, जो टेस्ट होंगे, लेकिन जो हमारा सिलेबस होगा वो आपको वेबसाइट पे मेंबरशिप लेना पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बुक्स को सजेस्ट किया है, तो बुक्स तो मार्केट में हर तरह की अवेलेबल होती हैं, चीज़ों को गो थ्रू करना मेन असल चीज़ होती है। तो इन बुक्स में सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी होंगी, लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि बुक्स बोलती नहीं है कि मेरे अंदर ये जो चीज़ आपने पढ़ी है ये कैसे होगी। ये लिंक जो क्रिएट करना है वो आपको ज़्यादातर जो हम लेक्चर्स की फॉर्म में कवर करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए तो किसी सूरत में भी आपको MCQ पैटर्न वाली किसी बुक की तरफ ने आपने जाना नहीं है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक्स लें और इनको थारोली जो है आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आपकी कवर हो सकती है। तो हम तो रेलिवेंट जो ऑर्डिनेंसेस हैं, एक्ट हैं या प्रोसीजर्स हैं, उनको कवर करेंगे जो असल लैंग्वेज में मौजूद हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। तो जो भी आप में से हमारी अपडेट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, जो लेक्चर्स के बारे में इंटीमेशन देते हैं, अगर आप हमारे कोर्स के मेंबर भी हैं, और अदरवाइज़ भी आपके लिए ये जो ग्रुप्स हैं इनका व्हाट्सएप का और फेसबुक का जो लिंक है वो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप ज्वाइन करके एक दूसरे से डिस्कशन भी कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी एक दूसरे से कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे गिवन है, आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, बट दिस इज़ वैलिड फॉर द मेंबर्स ऑफ द क्लास।